राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अभी इस्तीफा में पर कल रात मालेगांव शहर की बड़ा आशानगर कब्रिस्तान के चलते उस गड्ढे में गिरकर एक नौजवान 25 साल जियाउर रहमान की मौत हो गई। इसको लेकर और इनकी डिमांड ये है कि उस नौजवान जान चली गई है, उसकी जान के बदले कंपनी क्या जाना चाहिए। इस तरीके की कई घटनाएं मालेगांव शहर में चल रहे अलग अलग इलाकों में अंडरग्राउंड गटर ड्रेनेज काम के चलते लोगों को बेहद तकलीफ और परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आइए कुछ जिम्मेदार हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस वक्त सामान्य रुग्णालय पर आंदोलन का क्या मकसद है। रफीक भाई, इस तरीके का हादसा हुआ, क्या कहेंगे? हम लोगों का ये मामला है, हम लोगों का ये डिमांड है कि हम लोग सामान्य रुग्णालय बैठने की वजह है कि ठेकेदार की वजह से जो मालेगांव शहर में इतनी दिक्कतें पैदा हो रही है। तकरीबन 16 से 17 हादसा मालेगांव शहर में हो गए। पीछे एक जेसीबी से आप लोगों ने न्यूज लगाई थी, एक बंदा जेसीबी की जद में आने के बाद 8-10 दिन के बाद उसकी टांग काटनी पड़ी, उसके बाद एक बंदे का और इंतकाल हो गया। इन लोगों ने मालेगांव शहर के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया है कि जिस तरीके से इनकी अटी शर्ती थी उसके ऊपर ये लोग काम करने को तैयार नहीं है। कहीं भी बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दे रहे हैं और बारिश होने की वजह से वहाँ कीचड़ हो जाता है। कीचड़ की वजह से गाड़ी स्लिप होती है और आदमी जब गिरता है तो कई बच्चों के पैर टूट गए, कई लोगों के हाथ पैर टूट गए। बुरखे वाली हमारी बहनें जो जुमा करने जाती है वो 2 व्हीलर पे से स्लिप होने के बाद उसके शॉवर के साथ वो गिर गए। ऐसे 16 से 17 हादसा है जो हमारे पास रिकॉर्ड में है। अभी कल के दिन जियाउर रहमान नामी एक नौजवान जिसकी उम्र 22 से 23 साल थी, ये अपने परिवार के लिए होटल से सालन लेकर जा रहा था। वो किराए के घर में रहता है, छोटा सा उसका एक भाई है, उसकी एक बहन की शादी करनी बाकी है। उसके घर में उसके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, उसकी माँ ज़ईफ हो चुकी है, उसकी दादी ज़ईफ हो चुकी है। उनके किराए के घर है, किराए के मकान में वो रहता है। उसके घर में खाने के मसाइल है, अकेला घर का कमाने वाला था। या ये लड़का अपनी रास्ते से गुजर रहा था, इन्होंने वहां पर जो गड्ढा किया था उसके काली मट्टी होने की वजह से उसकी गाड़ी स्लिप हुई और स्लिप होने के बाद वो गाड़ी जाकर जो इन्होंने चेम्बर बनाया है वो चेम्बर से लगने के बाद उस आदमी की जगह पर ही वो बच्चे की मौत हो गई। सालन भी वहां पर गिर गया। उसके घर वाले कल रात से भूखे हैं, उनके घर में खाने के भी मसाइल है। पूरे मोहल्ले के जिम्मेदार, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मोहल्ले वालों ने एहतजाज किया। ये जितने लोग हैं ये सब मोहल्ले के लोग हैं। शहर में अंडरग्राउंड कामकाज चल रहा है, शहर परेशान है, अंडर हो गया है, लेकिन शहर का कोई भी लीडर इसके खिलाफ आज तक बोलने तैयार नहीं है, इसका विरोध तक नहीं करा उन्होंने। ये शहर के लीडरान का काम था ना कि उन लोगों ने जो अटी शर्ती की है उसको पूरा मुकम्मल करे। हम लोग को क्या, मुझे खुद को लगता है, आज पहली मर्तबा बोल रहा हूँ, लीडर खा के बैठे और उनका दब के बैठे लीडर। इसके लिए लीडर कोई शहर में आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी लीडर हो, सब खा के बैठे और सब दबे हुए। अगर लीडर लोग नहीं खाते तो कम से कम आवाम के लिए निकल कर रोड पे आते, सड़कों पे आते और लोगों की मदद करते, जो अटी शर्ती है उसको पूरा करते। इतने हादसे हो गए, अभी तक किसी लीडर का एक स्टेटमेंट नहीं आया। किसी का पैर काटना पड़ा, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, किसी की जान चली गई। दबे है तो कुछ नहीं बोले ना, अगर नहीं दबे रहते तो खुल के बोलते थे। वो आकर कम से कम ये तो करते कि जो इन्होंने अटी शर्ती की है, इधर रोड खोदो, पाइप डालो और उसके बाद तुम पूरे रोड को मुकम्मल बंद करो। जब तक कि वो एक जगह का काम मुकम्मल नहीं होता, जब तक कि इनका काम था कि उन्होंने दूसरा काम नहीं करना था। इन्होंने पूरे शहर के अंदर खोद के पूरे शहर के गरीब आवाम को परेशान कर रखा है।